आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान ने जो है इसमें भी अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, लेकिन कैसे युद्ध करना चाहिए इसमें ये बता रहे हैं कि पहला बताया कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा, तो अपने जो चित्त है, तो जो तुम्हारा जो मन है, जो अंतर्यामी यानी कि सबके अंदर में जो शक्ति विराजमान है, उस आत्मा में अपने चित्त को लगा करके, अपने मन को लगा करके और सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके। तो इस श्लोक में जो समझने वाली बात है, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। अब सारे कर्मों को भगवान में कैसे अर्पण करेंगे, तो यहाँ जो समझने वाली बात है कि पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि 5 तत्वों का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व का शरीर है और यही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में है। तो इस शरीर की रचना भगवान ने किया है, शरीर हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। तो 5 तत्व का ही भगवान शरीर जो है ये परमात्मा का है, आत्मा भी परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का मान लेना है। यानी मैं और मेरा, जो ये मैं शरीर को मैं मान के बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, या ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, या धन मेरा है, संपत्ति मेरा है, पदार्थ मेरा है। तो जिसको जिसको मेरा मान करके बैठे हैं और मैं, ये सब परमात्मा को मान लें। यानी कि जो हमारा शरीर है भगवान का है, भगवान ने इस शरीर की निर्माण किया है, तो और इसको चला भी वही रहे हैं। जो हमारे अंदर सांस चले, सांस हम थोड़ी चला रहे हैं, सांस भगवान चला रहे हैं। इसके अंदर शक्ति जो है परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। इस शरीर में जो जठराग्नि जो गर्म है, जो खाना पका रही है, वो सब परमात्मा के शक्ति से हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा है, जो करण है, दोनों परमात्मा का। कार्य मतलब जो संसार का हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, एक करण हो गया, एक कार्य हो गया। करण जैसे आँख से देखा, ये इंद्रियां हैं, या मुख से बोला या कान से सुना। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी करण हैं, ये दोनों परमात्मा का है। यानी हाथ भी भगवान का है, पैर भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का मान लेना चाहिए। तो जो भी कर्म हो रहे हैं सब भगवान का है, तो सब कुछ अर्पण कर दीजिए कि भगवान ये शरीर आपका है, आप ही शरीर से सेवा ले रहे हैं, सारा कार्य आप ही कर रहे हैं, हृदय में बैठ करके इस शरीर को आप ही चला रहे हैं। इस तरह से जब भाव रखेंगे कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, मेरी सारी संपत्ति सब भगवान का है, सारा संसार भगवान का है, शरीर से जो भी कर्म हो रहा है वो सब भगवान का है। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें। अपने को, या जिसको बोलते हैं समर्पण जो है, तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। जो कुछ भी अपने पास है सब भगवान को समर्पित कर दें, और इससे हम जो है मैं और मेरे के भाव से छूट जाएंगे। जो अपने मान के बैठे हैं कि ये मैं हूँ, अपने को 5 तत्व का शरीर को मान के बैठा हूँ कि मैं हूँ, ये मेरा है। जैसे मकान मेरा है, ज़मीन मेरी है, धन मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ये संबंधी मेरे हैं, दोस्त मेरे हैं, ये संसार मेरा, सब कुछ जो मेरा मान करके बैठे हैं, इससे हम छूट जाएंगे। इसीलिए रामायण में आया है, मैं और मोर तोरते माया, ए बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा और तुम और तेरा, यही माया ही सारे संसार को जकड़ करके बैठा है। तो हम और आप सभी लोग जो है संसार की प्रत्येक वस्तु को जब परमात्मा का समझ लेंगे,
यहाँ तक कि अपने शरीर को भी परमात्मा का समझ लेंगे। शरीर भी भगवान ने ही दिया है, भगवान ने ही बनाया है। आत्मा भी परमात्मा ही है। ये जो आत्मा को बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और ये शरीर जो है ये भी 5 प्रकृति भी भगवान का, सब भगवान का मान लेंगे तो इसके द्वारा जो भी कर्म होगा वो सब भगवान के ही हो जाएंगे, सब भगवान के ही खाते में जाएगा और हम पाप पुण्य से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा कार्य कोई होता तो मैंने किया, खराब कार्य तो भगवान ने करा दिया। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति अच्छे कार्य का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है और ख़राब कार्य का श्रेय दूसरे के ऊपर ठेल देता है, भगवान के ऊपर ठेल देता है। भगवान ने हमसे कराया, हमारे भाग्य में ऐसा था या उसके वजह से ऐसा हो गया। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि अपने चित्त को कैसे युद्ध करने की प्रेरणा बताई है। तो ये युद्ध करने के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमको संसार में कार्य करना है। संसार में जितने भी कार्य हैं इसको हम इसी तरह से कार्य करेंगे। जब युद्ध में ये सब चीज़ों को अगर पालन अर्जुन कर सकते हैं, भगवान कह सकते हैं अर्जुन से कि तुम इस प्रकार युद्ध करो, तो इन सब बातों को जब युद्ध में पालन किया जा सकता है तो इन सब सिद्धांतों को दैनिक जीवन में हम आसानी से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला अपने चित्त को परमात्मा में लगाना है कि अपने को मानना है कि मैं परमात्मा हूँ या आत्मा हूँ। और दूसरा अपने शरीर को और अपने सारे सब कुछ जो कुछ अपने पास है सबको परमात्मा को मान लेना है, सब परमात्मा का है। और आशा रहित और किसी प्रकार की आशा नहीं करनी है, क्योंकि हम जब करते हैं तो निराशा मिलता है। किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं तो हमारी उपेक्षा भी होती है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कहीं किसी प्रकार का आशा नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने कर्म आता है उस कर्म को अपना कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। ममता रहित भगवान ने बताया, पहला आशा रहित होकर युद्ध करना है कि आशा नहीं कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, हार भी सकते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, जय और पराजय। ऐसा नहीं कि तुम युद्ध लड़ रहे तुम जीत जाओगे, दोनों के परिणाम उन्होंने बता दिया कि जीत जाओगे तो पृथ्वी को सारा राज्य भोगोगे और मृत्यु में मारे जाओगे तो तुम धर्मयुक्त लड़ रहे हो, धर्म की लड़ाई कर रहे हो तो तुम स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का राज्य भोगोगे। तो इस तरह से बताया कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसका कभी अधोगति नहीं होगा। दूसरा ममता रहित। अब तुम्हारे अंदर ममता आ गई है कि मेरे ये पितामह हैं या मेरे गुरु हैं या मेरे चचेरे में मेरे फुफेरे मौसेरे भाई हैं, सब मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, तुमको ममता आ गई है और इनसे तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो। और संताप रहित होकर युद्ध करो। अब मन में किसी भी प्रकार का जो है संताप नहीं रखो, यानी किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रखो कि ये मर जाएंगे तो क्या होगा या हम मर जाएंगे तो क्या होगा। किसी भी प्रकार का जो मन में जो है संताप रखते हैं तो वो हमको जो है हम फ्री होकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। या कह लीजिए संताप जो है वर्ड लिखा हुआ, चिंता रहित होकर के, किसी प्रकार टेंशन नहीं लेना है, किसी चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। तो इस प्रकार करके युद्ध करना है। तो ये सारी चीज़ें ये युद्ध के लिए अर्जुन के लिए बताई गई है। इन सब चीज़ों को पालन करके हमको जो है संसार का कार्य करना है, तभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और जो है और परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट में खास पॉइंट है कि पहला कि परमात्मा में चित्त लगाइए, यानी हमेशा अपने आत्मा के निश्चय में रहिए। हम सरल भाषा में बता रहे हैं, अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहिए कि मानिक मैं शरीर नहीं चेतन आत्मा हूँ। दूसरा, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करिए। दूसरा पॉइंट कि अपना जो 5 तत्व का शरीर है या जो भी मैं और मेरा, जो भी अपने को मैं माने मेरा, सब कुछ भगवान को मान लीजिए। ये शरीर भी भगवान का है, सारी संपत्ति सब कुछ भगवान का है, ऐसा मानिए। और आशा रहित, किसी चीज़ की आशा मत करिए, क्योंकि आशा रखेंगे तो निराशा मिलेगी। और किसी से कोई ममता मत रखिए। किसी से ज्ञानी जो है किसी के ममता नहीं रखता है, जो को भी अगर गलत होता है तो उसको दंडित करता है। और किसी प्रकार का संताप नहीं रखना चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं रखना है, रख करके और युद्ध करना है। तो संसारिक कार्य करते हुए जितने प्रकार के संसार में कार्य हैं
इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमको ये कार्य करना है, तो हमको जो है परमानंद की प्राप्ति भी होगी और सांसारिक कार्य भी होगा। लेकिन अगर हमारे लोगों के दुखों का कारण क्या है कि हम जो है धर्म तो मानते हैं, हिंदू धर्म जो भी दुनिया में धर्म बताए गए हैं सबको मानते, पूजा करते हैं, उनके सिद्धांतों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो भगवान ने बताया कि इस जो है जो धर्म मार्ग थोड़ा सा भी साधन, अगर 2-4 श्लोक भी हम नहीं करें, इतने 700 श्लोक जो गीता में हैं, 700 कुछ और ज़्यादा श्लोक हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे श्लोक की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। भगवान ने थोड़ा सा साधन, ये कर्म योग का या ज्ञान योग का थोड़ा सा 2-4 पॉइंट भी अगर जीवन में आप लगा लेते हैं तो आपको जीवन आनंदित हो जाता है और सांसारिक दुखों से छूट जाते हैं। लेकिन ये कि जितना ज़्यादा ज्ञान अपने जीवन में आप लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप जो है अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, ज़रा सा भी बातों को अपने जीवन में लगाते हैं, तो आपके सारे दुखों का जो है नाश हो जाएगा और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन लोग पता नहीं क्या है कि इसे इतनी अच्छी गीता है और देखिए इसको कोर्ट में मान्यता दी गई हुई है। आदमी जब गवाही देने जाता है तो गीता खातर कसम खाता है, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और इतनी मान्यता है, घर में पूजा होती है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं है। तो यही लोगों के दुखों का कारण है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सारे सिद्धांत सब बता गए हैं कि अगर इन सब बातों को अपने जीवन में लगाओगे तो तुमको दुख नहीं मिलेगा। लेकिन इस जो मनुष्य शरीर भी व्यक्ति का उसका अपना नहीं है। भगवान ने माँ के गर्भ में व्यक्ति को भगवान जब पाल पोस के बड़ा करते हैं, धरती पे आता है, सब परमात्मा की शक्ति से ही बढ़ता है। लेकिन शरीर को ही मैं मान लिया, यहीं से सारी गलती शुरू होती है कि शरीर को ही मैं मान लिया है, झूठे शरीर को मैं मान लिया है, अपने स्वरूप को भूल गया है और सारे संसार को सत्य मान करके संसार को पदार्थों को संग्रह करने में लगा हुआ है। एक मकान है तो दो मकान है, तीन मकान है, 4 प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगा, एक दुकान है, 2 से 3, पूरा जो नेटवर्क चेन बनाता है बिजनेस का जो है बढ़ाता चला जाता है और उन्हीं की चिंता में, उन्हीं के दुखों में परेशान रहता है। और जीवन भर जो है फिर रात में नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खा कर सोता है। नेचुरल उसको नींद तक भी नहीं है। यानी संग्रह करने में इतनी बुराई है कि इतना चिंता उसके अंदर समा जाती है कि जो प्राकृतिक नींद है ऑटोमेटिक दिन भर आदमी व्यक्ति कार्य करता है और सो जाता है। अब देखिए कि सड़क के किनारे जो मजदूर सो जाते हैं और कितनी ट्रकें आ रही हैं, जा आराम से सोए हुए, कोई उनको चिंता नहीं है। लेकिन एक जो पैसे वाले आदमी का ऐसा बताते हैं कि नींद की गोली कोई गरीब आदमी थोड़ी खाता है। सब जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जितने बिजनेस मैन हैं, जितने करोड़पति अरबपति हैं, ये सब नींद की गोली खा कर सोते हैं। लेकिन अभी कोई भी बात नहीं, इससे भी छूट सकते हैं। आप उन सब चीज़ों को भगवान को मान लीजिए। जितनी संपत्ति है, जितनी हमारी दुकान है, जितना हमारा मकान है, जितना रुपया पैसा है, ये सब भगवान का मानिए। सब भगवान ने हमको दिया है, सब उन्हीं का है। अपने को ही भगवान को मानिए। इस प्रकार सब भगवान का मान लेने से जो है तो जो भी कर्म होते हैं सब भगवान का अर्पण हो जाता है और व्यक्ति पाप और पुण्य से छूट जाता है। तो आगे की श्लोक की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर इसमें गीता का, चूँकि ये किसी भी श्लोक का, किसी भी अगर पॉइंट का अर्थ अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम अगले उसकी व्याख्या, उसका स्पष्टीकरण जो है अगले वीडियो में करेंगे।